नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा रहा आज आपका दिन। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बड़े लॉस में तो नहीं होगे। अब मैं लॉस से इस बात को क्यों संबोधित करना चाह रहा हूं, क्योंकि परसों की वीडियो से लेकर आज तक मैं चिल्लाते आ रहा हूं कि ये इंडियन मार्केट है, इस पर थोड़ा ट्रस्ट रखो। पासा कभी भी पलट सकता है और आज मार्केट ने वो करके दिखाया। और भाई साहब, आज का दिन मैं यादगार है मेरे लिए। और कैसे हमने ट्रेड किया, कितना प्रॉफिट किया, क्या क्या किया, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट दोस्तों, आप लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि गिरगिट बन जाओ। मार्केट के अंदर वार हो रहा है, क्या हो रहा है उस पर मत काम करो, लेवल्स के ऊपर काम करो। देखो, मैं आपको क्या समझाता हूँ, GOE जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि उस कोर्स को करो करो। एक छोटा सा बात समझो, गेम ऑफ एफिशिएंसी होती क्या है। एक मार्केट है, या एक मार्केट का आप ब्रॉडवे समझो। अब एक मार्केट का एक लेवल होता है यार, कि अगर मार्केट इसके ऊपर है तो मैक्सिमम लोग बाइंग करेंगे, अगर मार्केट उस पर्टिकुलर लेवल के नीचे है तो मैक्सिमम लोग सेलिंग करेंगे। हमें क्या पकड़ना है कि भैया जहां पर सेलिंग आ रही है, सिर्फ एक चीज देखना है, क्या वहां पूरी दुनिया को दिख रहा है सेलिंग, या जहां बाइंग आ रही क्या वहां पर पूरी दुनिया को बाइंग दिख रहा है। बस इन दो चीजों को आप पकड़ रखो, आपका सारा काम हो जाएगा। क्रूड में भी हमने एक ट्रेड किया, आधा पेटी उसमें भी छाप लिया और बहुत अच्छा अच्छा काम किया। अगर देखो लॉस भी क्यों ना, तो भी कमेंट करके बताना, क्योंकि लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। काला चश्मा नया नया लिया हूं तो थोड़ा शो ऑफ भी कर दिया। चलिए मिलते हैं स्क्रीन पर, कमेंट जरूर करिएगा, कुछ नहीं तो जय श्री राम ही मर्जी आपकी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, देखते हैं कि कल हम लोग किस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपायरी प्ले आउट कर सकेंगे। अगर आपको मेरी एनालिसिस याद है, मुझे वैसे तो पता है आप कुछ तो भूलते नहीं हो। आज दोस्तों एक बार कमेंट करके बताओ, क्या 44,103 का लेवल सुपर बुलिश लेवल कल ही नहीं बताया गया था। आप एक बार अपने दिमाग से सोचो। बाद में जब आप कहते हो कि भैया मैं तो पैसा नहीं बना पाया ना, तो बड़ा रिग्रेट होता है मुझको कि इतना क्लियरली चिल्ला चिल्ला के बताया था मैं कि भैया जब तक 43,829 को नहीं तोड़ेगा फुल बियरिश नहीं होना है, और जब तक मार्केट 44,103 के ऊपर या 150 140 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक फुल बुलिश नहीं होना है। 44,103 के ऊपर कट्टम कुट्टी 15 मिनट का ग्राफ देखना, ऊपर से मार्केट टॉप बुलिश। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे उसका भी डिस्कशन हम करेंगे कि कैसे हम लोग कल ट्रेडिंग यहां पर प्लान कर सकते हैं। और लेकिन उसके पहले आज हमने क्या किया, कैसे किया, अब आ जाओ कल किस तरीके से काम करेंगे। देखिए, सिंपल बात आपको समझाता हूं। ये सेलर टेरिटरी है पहला, ये है सेलर टेरिटरी दूसरा, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास बायर का एसएल पहला, और ये हो गया बायर का एसएल दूसरा। अब यहां पर आपको एक चीज समझाता हूं, अगर समझ गए तो एक बार कमेंट में लिखना कि हाँ सौरभ भाई मुझे समझ में आ गया है, ये काम आप करना। देखो, बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी के साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज नोट करो कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास आकर यहां पर रिट्रेस किया है। अब यहां पर जो बायर होंगे, आप बताओ उनके दिमाग को सोचते हुए आपको क्या लग रहा है, क्या वो यहां तक जाने के बाद प्रॉफिट नहीं बुक किए होंगे? बिल्कुल किए होंगे। इसका सवाल का जवाब आप भी देना। अगर उन्होंने यहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया है, इसका मतलब कल क्या है कि कल मार्केट के अंदर सिर्फ ये जो सेलिंग किया है, या जो यहां पर लोगों ने BTST लिया है, चाहे वो बाई कर रहा हो चाहे वो सेल किया हो, या यहां पर जो आपको ये छोटा सा लेंथ दिख रहा है सेलिंग का, सिर्फ यही बचे हैं। अरे यार, कोई भी मूर्ख नहीं होगा, यहाँ वाले बायर बहुत कम ही लोग होंगे जो यहां पर बचे होंगे, और वो अगर बचे होंगे तो बहुत स्ट्रांग बायर होंगे। तो कहने का मतलब क्या है सौरभ भैया, कैसे ट्रेड करेंगे? देखो, ये जो एरिया आपके पास दिख रही है ना, लेट मी गो फॉर 3 मिनट, ये जो एरिया आपको दिख रही है, दिस इज द सुपर सपोर्ट एरिया, ये एरिया, ठीक है। अब आज मार्केट के अंदर यहां पर जो बाई नहीं किया होगा, कल वो क्या प्लान करेगा पता है? कल वो प्लान करेगा अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आ रहा है तो मैं यहां कहीं पर प्लान करूं बाई करने का। लेकिन यही गलती है। हमें और आपको ये चीज बहुत सहजता से समझना है कि कल का प्लेयर, जो बड़ा प्लेयर, वो ये चाहेगा या वो जानबूझकर ये काम करेगा दोस्तों कि भैया मार्केट को नीचे लाएगा, यहां पर थोड़ा बुलिश दिखाएगा, या यहां पर थोड़ा बुलिश दिखाएगा, या यहां पर थोड़ा बुलिश दिखाएगा। और मेजर प्लेयर क्या है, वो ये सोचेंगे ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, वो बाई कर लेंगे। नहीं, नहीं करना है। क्यों? अगर मार्केट कल के दिन इस तरीके का कैंडल बना रहा है, एक एक चीज को ध्यान से समझोगे ना तब आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी। अगर मार्केट इस तरीके के कैंडल बनाते हुए मान लो नीचे आ रहा है, कभी भी आपको ध्यान रखना है कि ये टॉप जब तक क्लियर नहीं होगा, बाइंग आपको इस बीच नहीं करनी। आप कहोगे सौरभ भाई ये 500 का रेंज हमें क्या करना है? तब देखो, मैं आपको कदाचित ये भी नहीं बोलूंगा कि नहीं आप यहां पर पुट लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं बता रहा हूं मार्केट क्या करेगा। यहां पर थोड़ा उठ जाएगा फिर गिर जाएगा, थोड़ा उठ जाएगा फिर गिर जाएगा, थोड़ा उठ जाएगा फिर गिर जाएगा।
अगर आपको बाइंग करनी है पुट की या कॉल की, तो देखो पुट तो हमेशा और हमेशा इसके नीचे बाई करोगे आप, किसी भी कारणवश में आप पुट को, जब तक मार्केट 44,090 के नीचे नहीं आता आप पुट का नहीं सोचोगे। हाँ, छोटा मोटा टारगेट के लिए आप स्कैल्प कर रहे हो, सोच सकते हो कॉल पुट दोनों, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एक कंप्लीट व्यू दे रहा हूं मार्केट कैसे कल काम करेगा। तो अगर आप मान लो मार्केट फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, ठीक, हमें क्या करना है, 44,100 से लेके 44,039, ये सुपर बाइंग लेवल है, यहीं पर नई बाइंग आएगी। और ये जो बाइंग होगी ना, ये सच में सोची समझी बाइंग होगी। कहां से, 44,100 लेके 44,39। अगर सौरभ भाई मान लो 44,100 44,80 पे हमने बाइंग किया और मार्केट 44,39 के नीचे ट्रेड किया, क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, एसएल लेंगे। एसएल लेने के बाद टारगेट हमारा होगा पुट साइड का 43,900, 43,900, 43,900 के ऊपर 950, ये टारगेट होगा। लेकिन कब, जब मार्केट गिरेगा और गिरने के बाद 44,39 ब्रेक करेगी, या तो गैप डाउन या तो फ्लैट। अब आ जाती है बात कॉल की। तो सबसे पहले पुट का तो मैंने बता दिया, कॉल की एरिया ये है, या तो आपको कॉल बाई करना है यहां पर। अगर मार्केट फ्लैट खुलते ही मार्केट के अंदर आपको बाइंग स्ट्रेंथ दिख रहा है, तो आपको कॉल 44,550 के ऊपर खरीदना है। 44,550। ये देखो मैं एक एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ आपको खरीदने बेचने की बात समझाऊं, बट जो मेरा व्यू है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 44,700, 44,933 के टारगेट आप देख सकते हो। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मार्केट को कम से कम 15 से 20 मिनट तक इस तरीके से कंसोलिडेट होने के बाद एक चैनल बनाने देना। विदाउट चैनल ट्रेड मत करना गैप अप में। गैप डाउन में मजा आएगा, गैप डाउन में बाइंग ट्रेड का इनिशिएशन 44,100 लेकर 44,39 तक होगा, 44,39 के नीचे पुट साइड का ट्रेड होगा। बाकी आप लोग जीओई वाले तो हैं ही, आपको तो पता ही है कि इन लाइव मार्केट लेवल कैसे बनाते हैं। चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखिए।